Hello students, welcome to our channel Grooming Study. Today we are going to discuss exercise 5.1. तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पर बेस्ड होते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते जाएंगे और फिर सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, तो किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, किस तरह से हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट से एपी ढूंढेंगे कि एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो जिसने भी हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ उनको इसमें समझ में नहीं आएगा या समझने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मतलब क्या है? अच्छा, मेले में एक टैक्सी है, ठीक है। मेले में झूले होते हैं ना कई सारे, ऐसे ही एक टैक्सी है। तो अगर आपको मेले में एक टैक्सी चलानी है तो वो सबसे पहले तो आपसे 15 रुपये लेगी 1 किलोमीटर के लिए। यानी अगर आप पहले फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो वो आपसे 15 रुपये मांगेगी। अगर आपका मन हुआ कि हम आगे कुछ और किलोमीटर भी खेलें, कुछ और किलोमीटर भी इसमें सैर करें, है ना, तो पहले किलोमीटर के लिए उसने आपसे कितने मांगे? पहले किलोमीटर के लिए उसने आपसे 15 रुपये मांगे, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15। फिर उसके बाद वो 8 रुपये बढ़ाती जाएगी अगले किलोमीटर के लिए। तो मैं अगर पहले किलोमीटर की बात करूं तो 15, अगर उसे 2 किलोमीटर चलने हुए तो 15 + 8 बढ़ गए 8 रुपये। कितना आएगा? 15 + 8 जोड़ो, कितना आएगा? 13 यहाँ पे 23 आ गया, ठीक। अब देखिए, इसी तरीके से अगले मतलब 1 और किलोमीटर बढ़ा दिया हमने, फिर उस केस में ये 23, 8 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो 8 रुपये इस तरह से जुड़ते जाएंगे हर 1 किलोमीटर के लिए, ठीक। तो 8 + 3 कितना होगा? 8 + 3 कितना होगा? 1, और यहाँ पे 11 की 1, और यहाँ पर 31 आ गया, ठीक। तो ये 23 और ये 31। तो हमारी नंबर की सीरीज कैसे बन रही है, या कह सकते हो नंबर की लिस्ट किस तरह से बन रही है। तो पहले 15, 23, फिर 31, कुछ इस तरह से ये बढ़ती जाएगी और 8 रुपये इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये जो लिस्ट है ये एपी बन रही है? क्या ये लिस्ट एपी है, एपी बना रहा है? चेक करो यहाँ पे। कैसे चेक करोगे आप? पहले वाला टर्म है, दूसरे वाला है, तीसरे वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप लगातार आने वाले टर्म्स को सबट्रैक्ट करेंगे, है ना, और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो लगातार आने वाले में जो बाद में आ रहा है उसमें से पहले वाला, तो 23 - 15, इसी तरीके से 31 - 23, ठीक। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 आएगा। तो इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है, तो 8 क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। तो फाइनली हमें पता चल गया कि ये एपी बनाएगा, ठीक। समझ में आया अच्छे से एपी कैसे बनाई है हमने? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यानी सिलेंडर में कितनी हवा बचेगी व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 एयर को खींच लेता है, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। मतलब क्या है, सिचुएशन में हो क्या रहा है पहले ये समझेंगे, फिर उसके बाद हम एपी चेक करेंगे, ठीक। एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर हवा कितनी रहेगी। तो शुरुआत में हमने मान लिया कि x यूनिट हवा रहेगी। यूनिट का मतलब यहाँ पे आप लीटर से मान सकते हैं या मीटर क्यूब मान सकते हैं। तो एयर है ना, वॉल्यूम में यूनिट होगी इसकी, तो यूनिट्स लिख दिया है हमने सिंपली। तो हमने कहा सबसे पहले x यूनिट्स होगी, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब वैक्यूम पंप लगाया ना, तो हमने पहली बार वैक्यूम पंप लगाया तो इसके अंदर जितनी हवा है ना उसकी 1/4 हवा रिमूव हो जाएगी,
कितनी रिमूव हो जाएगी, इसके अंदर जितनी है ना, इसके अंदर अभी कितनी है, x यूनिट है। पहली बार में हमने वैक्यूम पंप लगाया, पहली बार में, ठीक। तो फर्स्ट टाइम जब हमने वैक्यूम पंप लगाया तो इसके अंदर जो हवा है उसकी 1/4 हवा निकल जाएगी, इसके अंदर की 1/4 हवा निकल जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी 1/4 एयर, जितनी भी एयर इसके अंदर है उसकी 1/4 ये निकाल लेगी। तो फिर इसके अंदर कितनी बचेगी, 1/4 एयर निकाल ली, ठीक है। 1/4 का मतलब x/4 निकाल ली, और x/4 निकाली तो अंदर कितनी बची, तो अंदर जो हवा बचेगी वो कितनी होगी, x माइनस x/4, ठीक। तो अगर आप x माइनस x/4 करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ 4x माइनस x यानी 3x/4 बचेगी अंदर, ठीक है। 3x/4 अंदर बचेगी। अब सुनिए, ये पहले टर्म में ये सबसे पहले इनिशियली कितनी थी, फिर उसके बाद पहली बार में जब हमने वैक्यूम पंप लगाया तो कितनी रह गई, ठीक। अब दूसरी बार में हम वैक्यूम पंप लगाएंगे, तो अगली बार में हमने वैक्यूम पंप लगाया तो जो हवा होगी सिलेंडर के अंदर, ठीक, तो वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 जितनी हवा अंदर बचती है ना उसका 1/4 खींच लेता है। तो अंदर कितनी बची हुई है, अब 3x/4 बची हुई है, तो 3x/4 का 1/4 वो खींच लेगा। कितना खींचेगा, 3x/4 का 1/4 वो खींच लेगा। और जब 3x/4 का 1/4 खींचेगा तो उसके अंदर कितना बचेगा, उसके अंदर कितना बचेगा, 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 1/4, ठीक है। जितनी उसके अंदर थी उसमें से हमने ये वाली माइनस कर दी है। तो यहाँ पे से आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x/4, यहाँ 1 माइनस 1/4, ये हमने कॉमन निकाल लिया। और यहाँ से फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो तीसरी बारी में 3x/4 और यहाँ पे 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, ठीक। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। तो ये 3 3 जा 9, x/4 4 जा 16। आ रही है बात समझ में। तो पहली बारी में उसमें x हवा थी, फिर वैक्यूम पंप से निकाला तो फिर 3/4 टाइम्स ऑफ x हो गई, फिर उसके बाद 9/16 टाइम्स ऑफ x हो गई, ठीक। इस तरह से बढ़ रही है। तो अब चेक करेंगे क्या ये AP है, क्या ये AP बन रही है। तो x 3/4x 9/16x, तो जल्दी से चेक करिए क्या ये AP है या नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या ये AP बन रही है या नहीं बन रही है। AP चेक करने के लिए क्या करते हैं, AP चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें से जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो फिर AP बनेगी, अदरवाइज AP नहीं बनेगी, ठीक। अब देखते हैं हम थर्ड वाला, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। डिगिंग अ वेल का मतलब कुआं खोदना है, तो कुएं खोदने की भी कीमत लगेगी, कोई फ्री में तो खोद नहीं देगा, है ना। तो कीमत क्या लग रही है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी हर 1 मीटर खोदने पर ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी उसने पहली बार 1 मीटर खोदा, एक कुआं है, उसने पहली बार में 1 मीटर खोदा तो उसने कितने रुपए मिले, 150 रुपये मिले, ठीक। फिर उसके बाद वो अगला किलोमीटर खोदेगा ना तो उसे 50 रुपये और बढ़ते जाएंगे, फिर अगला किलोमीटर 50 बढ़ गए, फिर अगला किलोमीटर 50 बढ़ गए, ठीक। तो पहले किलोमीटर के लिए उसके पास 150, फिर अगले किलोमीटर के लिए उसके पास फिर 50 रुपये बढ़ गए, फिर अगले किलोमीटर के साथ साथ इसमें फिर 50 किलोमीटर बढ़ गए। तो 50-50 किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि AP बन रही है। कैसे, देखिए, पहले वाले के लिए 150 देगा, दूसरे वाले टर्न के लिए 200 देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 50 बढ़ जाएंगे हर 1-1 किलोमीटर के साथ। तीसरे वाले टर्न में 1 और किलोमीटर बढ़ जाएगा यानी 250, और अगले वाले में बताइए कितना, 300, फिर 350, इस तरह से बनती जाएगी। और क्लियरली आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये एक AP है। क्या है ये, AP है, ठीक। चेक कर लीजिए AP है।
200 में से 150 को घटाया कितना आया 50, 250 में से 200 को घटाया कितना आया 50, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 50। एपी बन गई कि नहीं बन गई? ओरली सॉल्व कर लिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब क्या है, हमने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, ठीक है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है, कर दिए जमा। अब जमा करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में 8% पर एनम के हिसाब से लग रही है, यानी 8% हर साल, ठीक। तो अब इस केस में बैंक में कितना पैसा बचा? द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक इन द अकाउंट, आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा, आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा, ठीक। इसके ऊपर एपी बनानी है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, ठीक। तो पहली बारी में तो 10,000 ही होंगे, फिर अगली साल अगर हम देखेंगे तो अगली साल देखो 10,000 तो होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ 10,000 पर 8% की परसेंट का मतलब परसेंट 8%, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 8% की कंपाउंड इंटरेस्ट और मिल जाएगी। कितना फायदा हुआ बैंक में रुपए जमा कराने का, है ना। तो 10,000 तो आपके हुए ही हुए, 10,000 के साथ साथ ये 0 से 0 हटाया, 800 रुपये आपको और एक्स्ट्रा मिल गए। तो अमाउंट आपका कितना हो गया? अमाउंट आपका हुआ बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे 10,800। आसान है, ठीक। ये पहली साल की बात हो गई जब आपने डिपॉजिट किए, फिर उसके 1 साल बाद। अब दूसरे टर्न की बात कर लेते हैं। हर साल के हिसाब से 8% बढ़ते जा रहे हैं ना, तो दूसरे साल का क्या चक्कर रहेगा? पहले दूसरे साल में इतने तो होंगे, इतने कोई निकाल तो रहा ही नहीं है ना, तो पहले साल का तो होगा। इसके साथ साथ अब इस पर इंटरेस्ट लगेगी। किस पे इंटरेस्ट लगेगी? इस पर इंटरेस्ट लगेगी। आ रही है बात समझ में? इस पर इंटरेस्ट लगेगी। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at the compound interest at 8% पर एनम। 8% पर एनम की कंपाउंड इंटरेस्ट लग रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब बैंक में आपके 10,000 नहीं रहे, 10,800 रहे, तो अब 10,800 पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगी, ठीक है। तो 10,800 पे लगाते हैं हम इंटरेस्ट, कितने की? 8% की। तो पर 8 डिवाइड बाई 100। टाइम का कोई चक्कर नहीं है, पर ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू वन कर दो, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। चलिए 0 से 0 उड़ गया। अब 0 से 0 उड़ गया तो यहाँ पे 10800 प्लस 8 8 जा 64, 2 कैरी, यहाँ 2, 8 1 जा 8, जोड़ लो 4 2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 1, ये आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला ट्रायल बनेगा। मैम कैसे बनेगा? अरे अब बैंक में कितने पैसे? अब आपके बैंक में 11,624 रुपये हैं, ठीक है। तो 11,624 तो आपके। अब 1 साल बीता है तो फिर 8% की इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, है ना। 1 साल बीता है तो 8% की इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब किस पे इंटरेस्ट लगेगी? अब किस पे इंटरेस्ट लगेगी? 11,624 पे लगेगी 8% की कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बहुत क्लियर है, परसेंट है तो 8 डिवाइड बाई 100 बस। तो अब क्या करना है? 11624 प्लस, अब इसे सॉल्व करना है हमें। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसे चेक करेंगे ना, पहली वाली दूसरी वाली, तो पहली वाली में आपके पास 10,000 थे, दूसरी बारी में आपके पास 10,800 थे, तीसरी बारी में आपके पास 11,624 थे, चौथी बारी का आप निकाल सकते हो। ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। हमें तो तीन ही टर्म से पता चल जाएगा। अगर आपको एपी लिखनी है 3 टर्म से पता चल जाएगा, ठीक। चौथा टर्म हो तो और अच्छी बात है, 3 टर्म से आसानी से पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे कैसे। तो फिर
सेकेंड टर्म वाले में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, यानी 10,800 में से इसको माइनस करेंगे। डिफरेंस कितने का? 800 का। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 11624 माइनस 10800। सिंपल सी बात है, पड़ोसी में से घटा दो। अब देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। देखो यहाँ 800 का डिफरेंस, यहाँ 824 का डिफरेंस। 800 का डिफरेंस, 824 का डिफरेंस, एपी बनेगी ना बनेगी? ठीक है, तो इन दिस केस ये जो सीरीज बनेगी ये एपी में नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क एंड राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।